हालात ये हो गए हैं कि वो वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बाहर से मंगाया जा रहा है। चाइनीज से मंगा लो, भारत से मंगा लो, दवाइयां भारत भेज रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना से जा रहा है। तो वहां अब स्थिति यह हो गई है, गाड़ियां बाहर से जा रही हैं, वहां पर इंपोर्ट हो रही हैं, अपने यहां बनाने के लिए अब उनके पास कुछ है नहीं। इसीलिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जो टेक जाइंट्स हैं वो हमारे यहां सब कुछ खोलें, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारे यहां पूरा दफ्तर खोलें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन कंपनी वहां रहेगी? तुम्हारे यहां 1 का 3 देना पड़ेगा लेबर कॉस्ट, तो दूसरे देश में उनको 1 का 2 देना पड़ेगा। तो चाइना में कर लेगा, भारत में कर लेगा, फिनलैंड में कर लेगा, कहीं और किसी देश में कर लेगा, यूरोप में कहीं पर कर लेगा, तुम्हारे यहां क्यों करेगा? या तो अब अगर लिवरेज देते हो, पूरी स्वतंत्रता देते हो, छूट देते हो, तो फिर तुम्हारे खजाने पर असर पड़ेगा। तो तुम्हें मिलना कुछ भी नहीं है, और ऊपर से तुम $850 बिलियन तुम खर्चा किए जा रहे हो लड़ाई में। तुम नाटो के लिए खड़े हो जा रहे हो, और इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हम तुम्हें बचाने के लिए अपना युद्ध क्यों छेड़ें। अब यही स्थिति यहां पर होगी। इजराइल के समर्थन के लिए इरादा तो अमेरिका का भी था, लेकिन इजराइल ने कन्विंस किया, और इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आने वाले दिन में अमेरिका की स्थिति वियतनाम और अफगानिस्तान की होगी, ईरान में। अमेरिका को भागना पड़ेगा, वियतनाम और ईरान की तरह उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह अमेरिका की हार हुई है। 20-20 साल तक इन्होंने युद्ध लड़ा और अंत में मिला उनको कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, वियतनाम छोड़ के जाना पड़ा। आज रसिया अगर उत्तर कोरिया को मदद कर रहा था या अन्य देशों को मदद कर रहा था तो उनको भुगतना पड़ा। स्पेन ने अगर अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाई थी तो उनको भुगतना पड़ा। तो ये सारे एम्पायर खत्म हो गए। ये जो इंपीरियलिज्म का सबसे बड़े सिंबल थे ये लोग, सबके सब ध्वस्त हो गए। लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि 500% टैरिफ लगा देंगे, हम पैसा ले लेंगे और हमारा खजाना बढ़ जाएगा। लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे, काम कुछ भी नहीं करेंगे। अमेरिका एक तो गोल्ड को अब चलन से बाहर कर दिया, निक्सन के जमाने में, वियतनाम युद्ध के 1970 के आसपास की कहानी है। आज के दिन में अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की प्रिंटिंग किए जा रहा है। जो काम स्पेन ने किया था चांदी के सिक्के के साथ, जो काम ब्रिटेन ने किया था पौंड और स्टर्लिंग के साथ, वही काम अमेरिका अपने डॉलर के साथ कर रहा है। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डॉलर पर डॉलर छापे जा रहा है, और न सिर्फ अपने इकोनॉमी में, इंटरनल इकोनॉमी में, पूरी दुनिया में डॉलर जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर भारत को छोड़ दें, भारत में तो रुपए कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत है, 93 रुपए पहुंच गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के लिए सतर्क होने की जरूरत है, चाक चौबंद रहने की जरूरत है। आपकी स्थिति बहुत डमाडोल हो रही है, ये बबल है, कब फट जाएगा कहना मुश्किल है। ये तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन बेस है जो आपको बचाए रखता है। 2008 की जो इकोनॉमिक मंदी आई थी, वो इकोनॉमिक मंदी को अगर आप झेल पाए तो सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी एग्रेरियन थी। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट क्रैश किया नहीं किया, क्योंकि आपकी आबादी हमारी है, जाही विधि राके राम ताही विधि रहिए। छोटे में भी हमारा गुजारा चल जाता है, कभी मुट्ठी भर चना, कभी बाजे घना, कभी उस पर भी मना। तो इस फिलॉसफी से चलते हैं तो ये बच जाते हैं। आपको मतलब ही नहीं होता है, 2% 3% की जो आबादी है शेयर मार्केट में इधर उधर करने वाली, उनका क्रैश होता है, वही ऊपर जाता है। तो लेकिन इसका अब इसका जो पाई है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। चार्ट में, पाई में अब इसका जो शेयर है, शेयर मार्केट का शेयर, वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास आबादी जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम गरीबी से लोगों को निकाल रहे हैं, आपकी स्थिति यह है कि अगर मिडिल क्लास चंग थोड़ा बढ़ेगा तो मिडिल क्लास बैकबोन बन जाता है इकोनॉमी का, और मिडिल क्लास की स्थिति यह होती है कि वो सब कुछ कर्ज पर निर्भर होता है, मैक्सिमम। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कर्ज में थोड़ा सा भी इधर बायां दायां हुआ तो आपकी हालत खराब हो सकती है। इसलिए आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी उस पर नहीं आते हैं, आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका को खमेनेई ने क्या सबक दिया, और इसीलिए अमेरिकन कह रहे हैं जापानीज को कि आ जाओ भैया लड़ाई लड़ो। यूरोपियंस को कह रहे हैं, तो 5 लोग अभी तैयार हुए हैं। इंग्लैंड ने कहा कि ठीक है हम आपका साथ देंगे, तो डियोगो गार्सिया जो हमारा बेस है आप ले लीजिए। तो डियोगो गार्सिया पर अटैक कर दिया ईरान ने। 5000 किलोमीटर के रेंज तक ईरान का मिसाइल हमलावर हो चुका है।
इंडियन ओशन में डियोगो गार्सिया तक, हालांकि डियोगो गार्सिया जो सैनिक अड्डा है उस पर गया नहीं मामला, लेकिन उसके आसपास तक मिसाइल पहुंच गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम जी फोर्ड को एडवांस कर रहे हैं और अब्राहम लिंकन युद्धपोत को एडवांस कर रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं, अभी भी 3000 4000 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। उनकी हैसियत नहीं हो रही कि हम नजदीक जाएं। उनका इंटरसेप्टर कोलैप्स कर रहा है, मिसाइल इंटरसेप्टर। और अभी अभी मैंने एक दिन सुना कि एक डिफेंस एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि शुरुआत में ईरान ने छोटे रेंज के मिसाइल दागे और बाद में उन्होंने अपना जखीरा जो बड़े रेंज के थे, बड़े रेंज का मतलब है किलोमीटर्स में, 2000 3000 4000 किलोमीटर्स के रेंज के जो उनके पास मिसाइल हैं, अब उनको उन्होंने दागना शुरू किया है। तो इनकी नानी याद आने लगी है। तो आप समझिए कि सुन्नी और सिया, तो एक तरफ युद्ध चलेगा, वो तो लड़ाई चलती रहेगी, वो अनएंडिंग लड़ाई है, मुश्किल है वहां पर उसको दोनों को एक होना। मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि अब ईरान ने वो काम कर दिया है जो पूरी दुनिया के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को सामने रख देगा। और अमेरिका जो पिछले कम से कम 25-30 वर्षों से, जब से यूएसएसआर खत्म हुआ, 89 से ही आप जोड़ लीजिए, तो अब तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया, 36-37 वर्ष हो गए, उसके बाद से जो अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा था, आपने देखा इराक में कैसे वॉर किया, लीबिया को कैसे ध्वस्त किया, सीरिया खत्म हो गया और उसके बाद अफगानिस्तान खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान से उनको भागना पड़ा, हारना पड़ा। अब उन्होंने ईरान को किया और छोटे मोटे वेनेजुएला और डेनमार्क और ग्रीनलैंड को तो धमकी दे ही गए। लेकिन खमेनेई खुद तो शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका को भी नेस्त नाबूद करके गए हैं। और सच्चाई मित्रों यह है कि अमेरिका इतिहास से सबक नहीं ले रहा है, बल्कि खुद इतिहास बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो तारीख खमेनेई ने अमेरिका के अंत की लिख दी जाते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।